कम से कम उनने जोड़ा है तो उन्हें अच्छे से लगा। तो एक काम अगर हमारे जीवन का, आप लोगों को मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि देखिए, जोड़ा है तो कहीं ना कहीं तो उसको जाएगा। लिखा है धन की 3 ही गति होती हैं। कितनी गति होती धन की? 3 बताया आचार्यों ने, नीतिकारों ने, दान, भोग या नहीं तो फिर नाश। अगर हमने परिग्रह को जोड़ा है, परिग्रह का संचय किया है, तो उस परिग्रह का संचय किया है तो उसके 3 रूप में ही उपयोग कर लो। सबसे पहला किसको दिया? दान। क्यों दान को पहले स्थान क्यों रखा? दान को पहले स्थान इसलिए रखा है कि तुम जिस समय तुम देते हो तो इस भाव में जो परिणाम होते हैं, जो त्याग भाव होते हैं, उससे आपके अंदर के मोहिनी कर्म का नाश होता है। दान करने से कौन सा कर्म का नाश होता है? अपने अंदर की मोहिनी कर्म का नाश होता है। इसलिए दान को पहले, क्योंकि सबसे बड़ी आसक्ति का जनक अगर कोई है तो तुम्हारा अपना मोहिनी कर्म होता है। इसलिए दान को पहले, और दूसरा उसके बाद क्या? इस भाव में उसके अंदर के मोहिनी कर्म का नाश होता है, और अगले भाव का ये प्रभाव है कि इस दान का फल ये है कि वहाँ जाकर के अगर यहाँ के थोड़े से संकटमय जीवन रहा होगा, दुखमय जीवन रहा होगा, तो वहाँ जाकर के वह कभी दरिद्री नहीं हो सा। आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्वयं श्रावकाचार्य में लिखा, दानम दुर्त नाशाय। दान किसके नाश करता है? दरिद्रता का नाश करता है। इसलिए अपने आप को कभी ये मत सोच लें कि हम कम हैं। अरे आप कम नहीं, अपने पास कम नहीं होना चाहिए, अच्छा दम वाले होना चाहिए। देने वाला कभी दरिद्री ना हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी होने वाला है। अब आप लोगों से अभी बैठे थे और उन्होंने कहा महाराज 5-7 घर वालों ने करते 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 हम लोगों ने अच्छा मंदिर का काम कर लिया है ना? बहुत अच्छा काम किया। अभी फोटो वोटो दिखाई उन्होंने ने। 2 मंजिल का मंदिर और अच्छा, एक नीचे बढ़िया हाल संत निवास बना दिया, और ऊपर भगवान, कौन से भगवान बैठना? शीतलनाथ भगवान बैठना है, कह रहे शीतलनाथ भगवान का मंदिर बनने वाला है। अब देखिए, मंदिर बनाना, भगवान को बना करके, लेकिन मंदिर बनाने के बाद एक सबसे बड़ा काम होता है, दान का सबसे अच्छा सर्वोपयोग अगर कोई है तो बंधुओं, जिनायतनों के उपकरणों को अच्छा सा बनाना। जैसे कि लिखा है, बन सके तो अपने जीवन काल में स्वयं अच्छा मंदिर बनाओ, है ना? और अगर मंदिर नहीं बना पाते हैं तो ऐसे मंदिर का, भगवान की जहाँ भगवान बैठते हो उस वेदी को भी अच्छे से बनाओ, सुंदर बनाना चाहिए। एक और है, एक व्यक्ति आया, महाराज जी भगवान को काय को रागी बनाते हो आप लोग? भगवान ने तो सोना चांदी सब कुछ छोड़ दिया, है ना? अब तुम उनकी वेदी पे और उनके लाने कब बना देते हो? अच्छी सुंदर सुंदर, अच्छे मार्बल की वेदी होना चाहिए, अच्छी सुंदर सुंदर सोना चांदी लगना चाहिए। और हमारे भगवान तो देखत तो है ही नहीं है, काय को लगाते हैं बेफालतू को, अपन बेफर्चा करो। भगवान को तो एक चबूतरा बना दो और रख दो, बस पूजा तो करना है अपन को। मैंने कहा एक काम करते हैं, भगवान को तो बाद में तुमसे ऐसा करते, कल से तुम किसी के यहाँ रिश्तेदार जाना, है ना? अब वो तुम उसके यहाँ जाना तो तुम्हें तो जाने तो रिश्तेदारी तो करने हैं, तो फिर तुम उसके पास जाओ तो वो एक काम करो, तुम्हारे लाने एक बोरा को अच्छा फट्टा बिछा दें, कहीं बैठो, कुर्सी रखो, वो रखा है, क्या रखा?
सोफा सेट कुर्सी देने की तुम्हें ज़रूरत है? नहीं है। क्यों? अरे नहीं नहीं महाराज, बेइज्जती हो जाएगी तो ऐसा। अरे भगवान के लिए तो ये सोचते हैं कि अरे काहे को भगवान को रागी बना। रागी की दृष्टि जब ऐसी हो जाए, समझ लेना वो सच्चा रागी है ही नहीं है, भव्य है ही नहीं है। अरे ये सोचना चाहिए कि भगवान का मंदिर जो बनाया है, भगवान के मंदिर में हमने बिठाया है, तो जैसे हम अपने घर को अच्छा श्रृंगारते हो, अच्छे अच्छे सेटिंग, बैठने की व्यवस्था, हमारी व्यवस्था तो सोफा सेट। अगर आज अभी एक सुनने में आया था, एक जगह एक व्यक्ति के मकान में इतना फर्नीचर इतना देखा जाए तो फर्नीचर का खर्चा कितना था? एक सामान्य व्यक्ति के 10 घर बन सकते हैं। कितने घर बन सकते हैं? 10 घर बन सकते हैं। उस एक अच्छे रईस व्यक्ति के मात्र फर्नीचर में इतना खर्च होता है। बैठने के फर्नीचर में, सोने के फर्नीचरों में क्या लगाते हैं? कैच करते होंगे। अगर सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए तो उसके कितने घर बन सकते हैं? जब तुम्हारे घरों का फर्नीचर इतना अच्छा हो सकता है तो हमारे भगवान की वेदी अच्छी नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम सब सोच के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारी विचारधाराएं ऐसी हो जाती हैं, नहीं अरे भगवान के मंदिरों में ज़्यादा राग रंग नहीं होना चाहिए, हमारे घरों में राग रंग नहीं। अरे जहाँ राग रंग, अरे रागियों को वीतरागिता का भाव जगाना है तो वीतरागी के मंदिर का अच्छा श्रृंगार करो, तो देख करके उसका राग क्या हो जाएगा? कम धन्य है, बहुत अच्छा लगता है भगवान। जब भगवान के दर्शन करते हैं, वहाँ वेदी बहुत सुंदर है, वेदी सुंदर, वेदी पर भगवान बैठते हैं, मन पे प्रफुल्लित नहीं, आनंदित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। वाह, नहीं तो कैसा सुंदर हो। इधर आप लोगों से कहें एक अच्छा कीमती हीरा है ना, मिला, और मिलने के बाद फिर उसको क्या करें? सोने चांदी के अच्छे, उसमें क्यों जड़ने की ज़रूरत है? एक काम करो, एक धागा बांधो, गले में लटका लो, तो क्या हो जाएगा? वो हीरा कीमती माना जाएगा? हीरे की कीमत किस में होती है? उसको तराशो, चमकाओ। नहीं नहीं महाराज, करोड़ों का हीरा है, करोड़ों का हीरा है तो करोड़ों के हीरा के हिसाब से फिर क्या होना चाहिए? आपके भगवान भी कैसे हैं? कीमती हैं कि नहीं है? एक के नहीं, तुम तो अपने घर के ही नाथ हो। वे किसके नाथ हैं? नाथों के भी नाथ है, 3 लोग के नाथ है। हाँ, आप लोग इसलिए कभी भी ऐसे जिनेंद्र भगवान की वेदिका बनाना, पहले तो अगर मंदिर बना सको तो क्या बनाओ? मंदिर बनाओ। नहीं बना सके तो भगवान की वेदी बनाओ, जिनेंद्र भगवान को बिठाओ। ये हमारा दायित्व होना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? ये हमारा सबसे बड़ा लिखा है कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में ऐसा किया हो, जिनेंद्र भगवान की मंदिर आदि बनाए हो, वेदी आदि स्थापित की हो, जिनेंद्र भगवान की स्थापना कराई हो, उसके आने वाले कई कुलों में दरिद्री आत्माओं का जन्म नहीं होता। अब करना क्या है? सोच लो, विचार कर लो। इसलिए कभी भी कहीं अवसर मिलता हो, बंधु, मौका छोड़ना मत चाहिए। तलवाड़ा वालों, अब आप लोग, आज वो लोग आए थे, चर्चा हुई, तो मैंने कहा एक काम करो, जब तलवाड़ा के तुम्हें हो तो तलवाड़ा वाले कम थोड़ी हैं। ऐसे तो कई वेदियाँ बना सकते, एक ही आदमी वेदी बना सकता है ना? एक ही आदमी मंदिर बना सकता है। बस मन की हमारी क्या होना चाहिए? विचारधारा अच्छी होना चाहिए, सोच अच्छी होना चाहिए। और जब हम अच्छी सोच विचार बना करके चलेंगे, ये काम तो हमारे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते ही चले जाते।
आज बात इतना ही कह रहे हैं कि इच्छाएं क्षणिकाएं इच्छाएं इतनी आदमी की हैं, उन इच्छाओं को पूरी करने जाओ तो कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसे सागर की लहरें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, इनका कोई अंत नहीं होता। उनको शांत करना जैसे बड़ा मुश्किल काम है, वैसे ही आदमी की इच्छाओं को पूरी करना भी बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए पैसा कमाना और पैसे का क्या करना, दान करना, दोनों में कठिन काम अगर है तो वो है आने तो अच्छा लगता है पर देना अच्छा। और फिर बात है देते भी कितने हो, तो बात है जो कर रहा था आचार्य श्री की वो भूल ही गया मैं, तो आपको संस्मरण सुना रहा था आचार्य श्री का कि जब आचार्य श्री को ये सुनाया और सुनाते चर्चा चली कि संसारी आत्माओं की, तो आचार्य जी ने कहा परिग्रह को जोड़ना आसान काम है कि परिग्रह को छोड़ना। तो उन्होंने कहा, फिर बाद में चर्चा चली, आचार्य जी ऐसे ही विषय चला तो आचार्य जी क्या कहता हो, देखो घर को छोड़ना नहीं, घर को बसाना और बसा करके घर को छोड़ना ये बहुत बड़ी काम है। लेकिन जिनने घर बसाया ही नहीं हो तो न छोड़ा क्या। तो आचार्य जी बड़े अच्छे कहते हैं, है ना, चलो भैया अपन तो अच्छे हैं, ना अपन ने घर बसाया ना घर का भी छोड़ा। तो प्रवचन सागर जी महाराज बैठे थे, तो वहाँ पर एक बुंदेलखंडी कहावत चलती है ना, तो उन्होंने सुनाया बहुत अच्छा। तो महाराज एक बुंदेलखंड में ऐसे जो होते ना, तो उसको क्या कहते हैं, तो उन्होंने लिखा करी न खेती फरे न फंद। फंद का अर्थ है भावर, जैसे परिक्रमा, इसे आप कहते हैं फेरे। करी न खेती, कोई खेती बाड़ी कोई काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया, और फरे न फंद, तो लोग संसारी जीव क्या, तुम का जानो मूर्ख छंद, तुम का जानते हो संसार क्या होता है, गृहस्थी क्या होती है। तो आचार्य जी ने सुना और सुनते सुनते बड़े गुनगुना रहे हैं और कहते करी न खेती फरे न फन तुम का जानो मूर्ख छंद। ऐसे तो आचार्य जी सुन करके हंस रहे हैं, देखो बहुत बड़ी बात कही है, अपन तो इन संसारियों की अपेक्षा से सबरे मूर्ख छंद है कि नहीं। क्योंकि जिनने परिग्रह जोड़ा ही नहीं, परिवार को बसाए नहीं, इसलिए कभी ये मत सुने कि मैंने घर छोड़ा। जब तुमने घर बनाओ ही नहीं तो घर क्या छोड़ा, घर तो तुम्हारे माता पिता का था। बोले कि अपन ने जी अच्छा हुआ, घर बार बसने के पहले ही अपने आप को घर बार को छोड़ दिया। ये कहलाते हैं मोह जाल में फंसने के पहले मोह जाल के फंद को छोड़ देना, यही ज्ञानीपन है। ऐसा उन्होंने, तो इस बात को भी अपन को छोड़ना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को यही कहना कि अगर आपने जोड़ा है तो छोड़ने की आदत भी सीख लो, लेकिन छोड़ना कहाँ ये भी सोच लो। एक पान दुख का कारण पाप का क्षेत्र है और एक पुण्य का क्षेत्र है। देना कहाँ, दान किसे कहा, दान उसे कहा जिसको देने से आपके अंदर की दीनता दरिद्रता दूर होती, वो दान है। भोगो भोग ऐसे दान वो नहीं माना जाता कि कोई जाकर के यहाँ अरे खर्च करो, तुम तो 10-20 लाख लग जाए, खूब अच्छी मौज जड़ाओ मस्ती करो, शराब पिलाओ पार्टी करो, ये करो, ये दान नहीं है। ये तो आपका उस धन का क्या है, दुरुपयोग। धन का दान तो वह है जो तुम्हारे अंदर की दीनता दरिद्रता दुखों को दूर करे, करने में कारण हो, उसका नाम दान है। भोगों में पैसा उड़ा देने का नाम दान नहीं है। इसलिए फिर पहले ने पे रखा दान, दूसरे पे रखा भोग। या तो उसको भोग लो, नहीं तो तीसरा क्या होगा, जोड़ जोड़ के रखने से कभी तुम्हारे साथ जाने वालों तो
है ही नहीं है, छोड़ जाओगे, फिर बाद में और उसकी आसक्ति से क्या बन जाओगे? सांप बन के रखवारी करोगे, तो ये मेरा पैसा है, कोई हाथ मत लगाइयो। तो फिर बाद में ऐसी भी आत्माएं आते हैं, ऐसे करने वालों को, उन सांप को भी पकड़ करके भी, उनका लोभी आत्माओं को कोई भरोसा नहीं है। अच्छे अच्छों को भी धन पैसे के लोभ लालच में सांप नहीं, बड़े बड़े जहरीले सांपों को भी मारने की क्षमता रखने वाला ये सबसे बड़ा जहरीला मनुष्य सांप है। मनुष्य से बड़ा। एक बार एक पेपर में एक घटना आई थी कि एक आदमी ने, वो कहीं जा रहा, उत्तर प्रदेश तरफ की घटना थी, पेपर में थी, तो बोले कि अभी तक तो सुना था कि सांप के काटने से आदमी मर गया, लेकिन उल्टा हुआ, मनुष्य के काटने से सांप मर गया। बोले कि कैसे, क्या हुआ? उसको गुस्सा आई, वो कहीं जा रहा था, एक सांप आया, उसने उसको काट दिया। अब काट दिया तो उसको भी गुस्सा आई, तुमने मुझे काटा है। तो उसने पकड़ा और पकड़ के अपने मुंह से उसको काट दिया, उसको 2-3 जगह दांतों से उसको कतर दिया। तो काट देने के कारण से सांप तो मर गया, लेकिन वो आदमी नहीं मरा। सोचो, अभी तक लोग क्या सोचते, इसलिए सबसे ज्यादा जहरीला कौन है? सांप के आदमी। इसलिए आपके पास जो जहर बड़ा पड़ा है, वो सांप की जहर से भी कई खतरनाक है। इसलिए अपने जहर को थोड़ी सी संभालो। कौन सा जहर है? मोह, विषय, वासना, इंद्रियों के प्रति आसक्ति रूप परिणाम। ये जहर को दूर करने का मात्र एक ही अमृतमय है, वो है अपना पुण्य का मार्ग है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का मार्ग। इनके मार्ग पर अगर हम समर्पित होकर के कार्य करते चले जाते हैं, तो यही हमारे अंतर के कर्म रूपी जहरों को निकालने का कारण हो सकता है। हम ऐसी अभी आगे की बात करेंगे बाद में, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।